खबर इकोना से है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह इकोना पहुंचे, जहां उन्होंने आपके प्रांतीय संकल्प शिविर में भाग लिया। 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। साथ ही बेरोजगारी, शिक्षा और बिजली संकट जैसे मुद्दों पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 27,000 स्कूलों को बंद करना चाहती है सरकार। 6,000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार अब कबाड़ा बन चुकी है। जनता अब नफरत की नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। भाजपा सबका साथ नहीं बल्कि सबका विनाश कर रही है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि अपराध चरम पर है और सरकार नाकाम है। उन्होंने साफ किया कि आम आदमी पार्टी जमीनी मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। उसको पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और गांव-गांव में अपना संगठन निर्माण करेंगे। आपके प्रश्नों दिल्ली में तो बुलडोजर चल ही रहा है, यूपी में भी मदरसों को ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मदरसे ही नहीं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। हमारे खुद के जनपद सुल्तानपुर में 35 घर सफाई कर्मियों के थे, 40-40 साल से वहां रह रहे थे। मोदी जी तो उनका पैर धोते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 35 के 35 घर जमींदोज कर दिए गए। अभी मैं काशी से होके आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 42 दुकान मकान जमींदोज कर दिए गए। तो मदरसों को टारगेट कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में, लेकिन किसी को नहीं बख्श रहे हैं। अभी एलडीए का नोटिस मिल गया है लखनऊ में, वहां भी दुकान मकान सबका तोड़ने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ देखिए, बुलडोजर अगर चले तो किसी भी वर्ग को खुश नहीं होना चाहिए कि आज मुसलमान पे चल रहा है चलो जश्न मनाओ, फिर कल हिंदू पे चल रहा है चलो जश्न। इसका कोई अंत नहीं है, वो अपने साथ नहीं है। ईरान और इजराइल का तो युद्ध हो रहा है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? अभी पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई हुई, 73 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री, 129 बार यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री के समर्थन में एक देश नहीं खड़ा हुआ। यहां तक कि न्यू पपुआ गिनी का राष्ट्रपति जो पैर छू रहा था मोदी जी का, वो भी नहीं खड़ा हुआ। तो विदेश नीति के मामले में आप फेल साबित हुए पूरी तरीके से। पहलगाम में 200 किलोमीटर अंदर घुस के उन खूंखार आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए, आज तक नहीं पकड़े गए वो। मोदी जी कह रहे हैं जश्न मनाओ, आर्मी का ड्रेस पहन के उनकी फोटो लग रही है, पेट्रोल पंप पे लग रही है, रेलवे के टिकट पे लग रही है, उनके लोग वोट मांग रहे हैं। कर्नल, ब्रिगेडियर, वायुसेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष सब मोदी जी को बना दिया है। ऐसे थोड़ी देश की व्यवस्था चलती। कह रहे हैं हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है गरम। तो प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण ना करें। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना ने पराक्रम का, शौर्य का परिचय दिया। 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, 21 मिटा सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकते थे। उसी समय सीज फायर कर दिया आपने ट्रंप के कहने पे। उसको पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और गांव-गांव में अपना संगठन निर्माण करेंगे। आपके प्रश्नों दिल्ली में तो बुलडोजर चल ही रहा है, यूपी में भी मदरसों को ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मदरसे ही नहीं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। हमारे खुद के जनपद सुल्तानपुर में 35 घर सफाई कर्मियों के थे, 40-40 साल से वहां रह रहे थे। मोदी जी तो उनका पैर धोते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 35 के 35 घर जमींदोज कर दिए गए। अभी मैं काशी से होके आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 42 दुकान मकान जमींदोज कर दिए गए। तो मदरसों को टारगेट कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में, लेकिन किसी को नहीं बख्श रहे हैं। अभी एलडीए का नोटिस मिल गया है लखनऊ में, वहां भी दुकान मकान सबका तोड़ने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ देखिए, बुलडोजर अगर चले तो किसी भी वर्ग को खुश नहीं होना चाहिए कि आज मुसलमान पे चल रहा है चलो जश्न मनाओ, फिर कल हिंदू पे चल रहा है चलो जश्न। इसका कोई अंत नहीं है, वो अपने साथ नहीं है। ईरान और इजराइल का तो युद्ध हो रहा है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं?
अभी पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई हुई, 73 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री, 129 बार यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री के समर्थन में एक देश नहीं खड़ा हुआ। यहां तक कि न्यू पपुआ गिनी का राष्ट्रपति जो पैर छू रहा था मोदी जी का, वो भी नहीं खड़ा हुआ। तो विदेश नीति के मामले में आप फेल साबित हुए पूरी तरीके से। पहलगाम में 200 किलोमीटर अंदर घुस के उन खूंखार आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए, आज तक नहीं पकड़े गए वो। मोदी जी कह रहे हैं जश्न मनाओ, आर्मी का ड्रेस पहन के उनकी फोटो लग रही है, पेट्रोल पंप पे लग रही है, रेलवे के टिकट पे लग रही है, उनके लोग वोट मांग रहे हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, वायुसेना कध्यक्ष, सेना कध्यक्ष सब मोदी जी को बना दिया है। ऐसे थोड़ी देश की व्यवस्था चलती। कह रहे हैं हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है गरम। तो प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण ना करें। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना ने पराक्रम का, शौर्य का परिचय दिया। 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, 21 मिटा सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, उसी समय सीज फायर कर दिया आपने ट्रंप के कहने पे।